देहरादून को आप स्मार्ट बनाइए, लेकिन उससे पहले हमारे जो मोहल्ले हैं उनको स्मार्ट बनाने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने जितने नई बसासतें थी या पुरानी जो थी उनके नियमितीकरण के आदेश दिए। मैंने कहा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए जो यहाँ बस गया है उसके पास अपना मालिकाना हक न हो। ये पिछले 4 साल से उस मामले को लटकाए हुए हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से सारा मामला उलझा दिया। मैं 2 बातें कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक तो मालिकाना हक वाला और दूसरा हमारे नदियों के जो किनारे हैं हमको जमीनें निकालनी पड़ेंगी और इन्हीं में बसाना पड़ेगा। हम जमीनें निकाल करके बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं नहीं बनाएंगे, उनमें गरीबों के घर बनाएंगे। इसलिए हमने 34,000 ऐसे घर बनाने की योजना भी शुरू की थी जिसमें मामूली सा पैसा दे करके आप एक घर के मालिक हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे 20 साल की योजना में आप उसका पैसा अदा करते हैं। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम इस काम को प्राथमिकता के साथ करें। दूसरा काम जो हमने कर दिया तो कर दिया, मगर जो नहीं कर पाए, आज भी हमारे बहन भाई जिनको हम पर्यावरण कर्मचारी कहते हैं, बड़ी संख्या में मैंने नियमितीकरण किया, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या रहती। जो लोग सुंदर देहरादून बनाते हैं, सुंदर शहर बनाते हैं, हमारे शहरों की हमारे उसकी सफाई देखते हैं, हमारी जिंदगी को स्वच्छ रखते हैं, उन सबको भी एक अच्छा सम्मानपूर्ण जीवन जीने का हक है। हम जब कांग्रेस आएगी तो इस बार जितने बाकी रह गए हैं हम एक 5-6 साल का कार्यक्रम बनाएंगे। उन सबको हम क्रमशः सीनियरिटी के आधार पर नियमित भी करेंगे और उनका जो वेतन है उसको भी बढ़ाएंगे। मैंने जब मैं आया था, जैसे ही मुख्यमंत्री बना था तो मैंने 1,000 रुपया सीधे सीधे बढ़ा आते ही। मैंने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, किसी से पूछा भी नहीं। मैंने कहा भाई 1,000 रुपया तो इनका फौरन आप बढ़ा। हमारी बहनों में पूरे उत्तराखंड में 78% बहनें ऐसी हैं जिनमें खून की कमी है, हृदय रोग। मैंने दोनों के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, लेकिन वो हमारे जाने के बाद इन्होंने करीब करीब बंद कर दिया। एक हमने पौष्टिक आहार योजना शुरू की थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, गर्भवती महिलाओं के लिए उनको अतिरिक्त पौष्टिक आहार दिया था। और दूसरा हमने 65 साल और 65 साल की ऊपर की वृद्ध महिलाओं के लिए 250-300 रुपये की का पौष्टिक आहार उनके घर पहुंचाते थे हर महीने। हमारी शायद आंगनबाड़ी ये काम करती थी, लेकिन उसको उन्होंने आते ही बंद कर दिया सरकार ने। अब के हमने तय किया है कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम सारी महिलाओं की, ताकि ये जो खून की कमी और प्रदर के रोग का सवाल है इसका स्थायी हल ढूंढा जाए, हम सार्वभौम महिला पौष्टिक आहार योजना शुरू करेंगे। कोई महिला छोटी बच्ची से लेकर के वृद्ध तक ऐसी नहीं रह जाएगी जिसको पौष्टिक आहार नहीं दिया जाएगा। और हर 3 महीने में उनके खून की कमी और प्रदर रोग
दोनों की जांच की जाएगी जो निःशुल्क होगी, ताकि एक प्रदर रोग मुक्त और खून की कमी से मुक्त उत्तराखंड बनाया जा सके। आज हो क्या रहा है, बच्ची की शादी हो रही है, वो खुद ही बीमार है तो उसका बच्चा बीमार कैसे नहीं होगा, बच्चे की हालत और खराब हो जाती है। जिनके जीवन में रंगत दिखाई देनी चाहिए थी वो सब बिल्कुल बुझे बुझे से नजर आ रहे। मुझे एक बात का अफसोस है कि मेरे सत्ता से हटने के बाद भाजपा की सरकार ने जो हमला किया वो केवल महिलाओं की योजनाओं पर किया। हमने वृद्ध को पहले पेंशन मिलती थी, एक परिवार में एक पेंशन मिलती थी 60 साल से ऊपर के, क्योंकि पुरुष की उम्र पहले 60 साल हो जाती थी तो पुरुष की पेंशन लग जाती थी, महिला की पेंशन नहीं लगती थी। मैंने कहा यदि महिला भी 60 साल की हो रही है तो महिला की भी पेंशन देंगे, चाहे एक परिवार में 2 पेंशनें देनी पड़े। यदि दुर्भाग्य से उस परिवार की बहू विधवा हो गई है तो उसको भी पेंशन देने का काम करेंगे। और फिर भाजपा की सरकार आई, इन्होंने कहा नहीं, एक परिवार में एक पेंशन रहेगी। 69,000 महिलाओं की पेंशन बंद कर दी, 69,000 महिलाओं की पेंशन बंद कर दी। मैंने लक्ष्य बना रखा है कि कांग्रेस की सरकार आने में हम कांग्रेस के भाइयों से कहेंगे कि आप इसको फिर से प्रारंभ करें, क्योंकि महिलाओं को, बल्कि मैंने उस समय महिलाओं का कोई वर्ग था, मान लिया किसी के पति विक्षिप्त हैं तब भी महिला को हम 1200 रुपये पेंशन देते थे। किसी की शादी नहीं हो पाई, 40 साल से ऊपर की उम्र हो गई तो उनको भी हम पेंशन देते थे 1000 रुपया। कोई अपने ससुराल से नाराज होकर के मायके में बैठ गई, ससुराल वाले ले नहीं जा रहे, मायके में पड़ी है, हमने उसके लिए भी ऐसी परिपक्वता महिला के लिए भी 1000 रुपये पेंशन रखी। कोई काम करते हुए अशक्त हो गई है और उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, 1000 रुपया किलो की पेंशन उसके लिए रखी। कोई बौनी है तो उसके लिए भी 1000 रुपया पेंशन रखी। यदि किसी का बच्चा विकलांग हो जाए तो उस महिला को भी हम 400-500 रुपया जो है बोनस देते थे, मैंने कहा उसको भी दो। और हमने लड़की गरीब के घर में पैदा हो, हमने को लक्ष्मी मानी जानी चाहिए, इसलिए 5000 रुपया पैदा होते ही एफडी बनाते थे और एनएससी बनाते थे, और 3 साल के अंदर 15,000 रुपया, और पढ़ाई के लिए 50,000 रुपया गौरा देवी, और शादी के वक्त 50,000 रुपया नंदा देवी की योजना शुरू की थी। 2 साल अच्छी चली, लेकिन ये सरकार आई तो इन्होंने सारा मिला करके जो है गड़बड़ा दिया। जो दलितों के बच्चों के लिए थी, गरीब लोगों के बच्चों के लिए थी, उसमें इन्होंने अपनी बचत देखी। बल्कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि मेरी सरकार आई, हरीश रावत की फिजूल खर्च सरकार थी, हमने 89 करोड़ रुपया बचा लिया। तो मैंने बयान दिया उनको, मैंने कहा यदि अगली बार फिर हमारी सरकार आई तो हमको चाहे 189 करोड़ रुपया खर्च करना पड़े, लेकिन हम गरीब की, दलित की, कमजोर की बेटी की सारी जिम्मेदारी हमारी सरकार उठाएगी। आपको किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसके हर नागरिक को कुछ न कुछ ताकत देनी पड़ेगी। एक ताकत दी, वोट की ताकत दी, कांग्रेस ने दी, और उसका परिणाम है वोट की ताकत का कि आप आज अपनी सरकार चुनते हैं और जो आता है आपके दरवाजे पर आता है। ये कांग्रेस ने दिया वोट का हिस्सा। अभी ये जो सस्ते गले की वितरण प्रणाली है, जिसमें सस्ता गेहूँ, सस्ता चावल मिलता है, 2 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, ये अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है। मनरेगा के जरिए काम का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है। क्योंकि हमारा अपना मानना है, कांग्रेस का मानना है, हरीश रावत का ये सवाल हरीश रावत का नहीं है, कांग्रेस के सिद्धांतों का सवाल है। हमारा मानना है यदि हम आम गरीब व्यक्ति के हाथ में अधिकार देंगे, वो मजबूत होगा
तो उससे मेरा भारत मजबूत होगा, मेरा हिंदुस्तान मजबूत होगा, मेरा समाज खुशहाल होगा, देश में शांति रहेगी, अमन रहेगा, तरक्की आएगी। आप अंदाज लगाइए कि घर में एक बच्चा कमजोर हो जाए, एक बच्चा, एक महिला कमजोर हो जाए तो घर की शांति छिन जाती है। तो ये देश भी एक परिवार है। जब इस परिवार के अंदर आधे से ज्यादा लोग गरीब रह जाएंगे, उनके पास अभाव रहेगा, उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, परेशानियां होंगी, तो फिर देश खुशहाल कैसे हो सकता है? कोई चमचमाती सड़कों से, बड़े बड़े भवनों से देश नहीं बनता है। देश बनता है हिंदुस्तान के भाई बहनों से। 135 करोड़ जो हिंदुस्तान के हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे हिंदुस्तान को बनाते हैं, हमारे देश को बनाते हैं। इसलिए कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने हमेशा उनकी बात सोची है और हम आगे भी उनकी सोचते रहे, आगे भी हम उसी दिशा में सोचते रहे। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समझ, आप सबका प्यार चाहिए। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, कोई बात नहीं। हम कभी सरकार में थे, कभी सरकार में नहीं रहे, मगर गरीब के लिए हमारा प्यार हमेशा बना रहा, गरीब के लिए हमारा सम्मान हमेशा बना रहा, मजदूर, नौजवान, किसान के लिए हमारा सम्मान हमेशा बना रहा, महिलाओं के लिए हमारे कर्तव्य की भावना हमेशा बनी रही। हम उसको हमेशा बनाए रखना चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। कविता जी बहुत अच्छा, थैंक यू। कांग्रेस पार्टी, बहुत अच्छा। कांग्रेस पार्टी हमारी कमलेश जो हैं तो ये गरीब वर्ग से है, लेकिन बड़ी सशक्त महिला है। और मैं अपनी सब बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोगों को अपने अपनी जगह बहुत सशक्त होना है। यदि आप में ताकत है, जिस समाज के अंदर महिला सशक्त होती है, वो समाज हमेशा ऊंचा उठता है, आगे बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान आपको सशक्त बनाए, आप आगे बढ़े। देवेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता।